नमस्कार बच्चों, आपके अपने प्यारे चैनल टीचिंग बाय अंकित पाल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सारणी के बारे में पढ़ेंगे, अध्याय 4। ठीक है, क्लास 12। बच्चों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। क्लास को अंत तक देखा करिए। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, अध्याय का नाम है सारणिक। अध्याय का नाम क्या है बच्चों? सारणिक है। और सबसे पहले हम सारणी के बारे में ही जानेंगे कि सारणी क्या होता है, जिसे डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। तो देखिए, डिटर्मिनेंट होता क्या है। सारणिक जो होती है, सबसे पहले उसका जो रूप होता है वो वर्गाकार होता है। सारणिक का रूप रूप वर्गाकार होता है। इसमें जो सारणिक होता है उसका जो रूप होता है वो वर्गाकार होता है। वर्गाकार का मतलब है इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है। बच्चों, जो सारणिक होता है उसका जो रूप होता है वो वर्ग के आकार का होता है, यानी जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती, तभी वो क्या कहलाता है? सारणिक कहलाता है। सारणिक और आव्यूह में अंतर यही है कि सारणिक जो होता है वो एक वर्गाकार होता है, उसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि m इज इक्वल n। यम होता है पंक्तियों की संख्या, n होता है स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के इक्वल हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती, तो ऐसा क्या कहलाता है? सारणिक कहलाता है, डिटर्मिनेंट कहलाता है। अब देखिए, डिटर्मिनेंट का हम लोग जो सारणिक होता है उसका हम प्रसार कैसे कहते हैं, विस्तार कैसे कहते हैं? सारणिक का विस्तार। देखें, सारणिक का विस्तार। सबसे पहले हम विस्तार करेंगे द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार। देखिए बच्चों, द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार। द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार। सबसे पहले हम करेंगे कि जो द्वितीय कोटि का सारणिक होता है उसका विस्तार कैसे करते हैं। द्वितीय कोटि के सारणिक का मतलब होता है कि जिसमें दो पंक्तियां हो और दो स्तंभ हो। जैसे ये एक सारणिक दिया है, ये सारणिक दिया है A1 और B1 और A2 B2। ये द्वितीय कोटि का सारणिक है, यानी इसमें 2 क्रॉस 2 है, यानी दो पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां हैं, एक पंक्ति और दूसरी पंक्ति, एक स्तंभ और दूसरा स्तंभ। जिसमें दो पंक्तियां और दो स्तंभ होते हैं वो द्वितीय कोटि का सारणिक होता है। तो देखिए, इसका विस्तार कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं A1। तो देखिए बच्चों, इसके सामने का गैप इसके सामने, और इसमें गुणा होगा किसका? B2 का। तो A1 B2, और बीच में चलता है माइनस। क्या चलता है? माइनस। इसका गुणा इसमें करेंगे, यानी प्रथम विकर्ण का प्रथम विकर्ण में ऐसे, और इसका इसमें गुणा करते हैं, क्रॉस गुणा कर देते हैं, बीच में माइनस, और A2 क्या हो जाएगा? A2 B1। ये हो गया द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार। देखिए, अगर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने A1 लिया तो इसके सामने का गैप और इसके सामने का B2 बचा, B2 का गुणा और माइनस, फिर क्या लेंगे? B1 ले सकते हैं, B1, तो ये गैप और A2 का गुणा। तो ये इसका आ गया द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार। ऐसे हम सारणिक का विस्तार करते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों तृतीय कोटि के, इतना नोट करिए। तो सारणिक क्या होता है? सारणिक का रूप जो होता है वो वर्गाकार होता है। इसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के कैसे होती है? बराबर होती, तभी एक सारणिक कहलाता है। जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती तो वो क्या कहलाता है? सारणिक कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों तृतीय कोटि के सारणिक। क्या देखेंगे? तृतीय कोटि के सारणिक
तृतीय कोट के सारणी का विस्तार। बच्चों तृतीय कोट के सारणी का विस्तार कैसे करते हैं, देखिए तृतीय कोट के सारणी का मतलब है ये है A1 B1 और यह है आपका C1, यह है A2 B2 और C2 है, यह है A3 B3 और C3, ये मान लीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, तृतीय कोट के सारणी का मतलब है जिसमें 3 पंक्ति हो और 3 स्तंभ हो, ये तृतीय कोट का सारणी कहलाता है। तो इसको कैसे खोलेंगे, देखिए इसका विस्तार कैसे, पहले हम A1 लेंगे, A1 लेने के पश्चात इसके सामने का गैप और इसका गैप, इसका गुणा इसमें होगा, उसको कोष्टक में लिखेंगे। देखिए इसके सामने का गैप और ये गैप पढ़ते हैं, ये हो जाएगा B2C3 B2C3 और बीच में माइनस चलेगा B3C2 B3C2। इसके बाद देखिए बच्चों माइनस B1, क्या लेंगे बीच में माइनस, फिर B1 लेंगे तो B1 के नीचे का गैप और इसके सामने इसका गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा क्या A2C3 माइनस क्या करेंगे A3C2, ऐसे करें। देखिए जब हमने B1 लिया तो इसके सामने का संख्या गायब कर देंगे, इस पर हाथ रख लो ऐसे और इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, बीच में क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। इसके बाद क्या होगा प्लस C1, ये वाला लेंगे तो C1 में क्या हो जाएगा, C1 के सामने का गैप ये गायब हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या A2 B3 और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों A3 B2। ऐसे हम द्वितीय कोट के तृतीय कोट के सारणी को का विस्तार करते हैं, तृतीय कोट के सारणी का क्या करते हैं बच्चों विस्तार करते हैं। तो ये सारणी का विस्तार हुआ, हमने द्वितीय कोट के सारणी का विस्तार सीखा, इसके बाद हमने सीखा तृतीय कोट के सारणी का विस्तार। तो आगे देखिए बच्चों, अब हम करेंगे प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली को करते हैं 4.1। बड़ी आसानी पूर्वक क्वेश्चन को सीखेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और शेयर भी करिए। एक्सरसाइज जो प्रश्नावली हमारे पास है, प्रश्नावली है प्रश्नावली 4.1। 4.1 सबसे पहला क्वेश्चन है 1 से 2 तक सारणी का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 1 से 2 तक क्या बोला है, सारणी का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 से 2 तक प्रश्न बोला है, प्रश्न नंबर 1 से 2 तक सारणी का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखें प्रश्न नंबर 1 से 2 तक सारणी का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 हमारे पास दिया है, प्रश्न नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का निशान है डिटर्मिनेंट 2 4 -5 और -1। देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट दिया है 2 4 -5 और -1, बराबर का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हमने बताया था 2 × 2 का एक एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर देखिए 2 लेंगे और ये गायब किसका गुणा होगा -1, ठीक है। फिर बच्चों बीच में चलता है माइनस, ये लेंगे 4 और इसके सामने का और इसके सामने बीच में कितना चलेगा -5, ऐसे देखिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2 यानी -2, कितना हो जाएगा -2, 5 चौको 20 हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। तो देखिए बच्चों प्लस माइनस करता है, 20 से 2 घटाइए कितने बचेंगे 18, यही इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, 2 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटर्मिनेंट cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में है साइन थीटा और cos थीटा।
बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर क्या दिया है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और साइन थीटा और कॉस थीटा है। इधर देखिए, सबसे पहले हमने बताया था फर्स्ट एलिमेंट्स को यानी कॉस थीटा लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट्स लेंगे तो उसके सामने का गैप और ये गैप, तो कॉस का कॉस में गुणा होगा कॉस थीटा और यहाँ चलता है माइनस। फिर देखिए बच्चों सेकेंड एलिमेंट्स ये है माइनस साइन थीटा और इनटू इसके नीचे का गैप ये गैप, तो किसका गुणा होगा, साइन थीटा। बच्चों बीच में माइनस चिन्ह चलता है, क्या चलता है, माइनस चिन्ह। अब देखिए यहाँ हो जाएगा कॉस का कॉस में गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो साइन का साइन में गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा। जो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। क्वेश्चन को नोट करिए, इसका हम सेकेंड लगाएंगे। दूसरे का सेकेंड क्वेश्चन देखिए। दूसरे का सेकेंड क्वेश्चन बच्चों दे रहा है, डिटरमिनेंट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन यहाँ पर दे रहा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन। देखिए सबसे पहले हम लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, तो देखिए इसके सामने का गैप ये गैप, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन और बीच में क्या चलता है, माइनस चिन्ह। तो जब माइनस चिन्ह लिया है, आप सेकेंड एलिमेंट्स लेंगे, पहली पंक्ति का एक्स माइनस वन, ये गायब हो जाएगा, ये गायब, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। देखिए बच्चों इसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले x का गुणा कराते हैं इन तीनों में, तो x का गुणा एक्स स्क्वायर में होगा तो एक्स क्यूब, गुणा में घाते जुड़ते हैं। x का गुणा x में होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, x का गुणा 1 में होगा तो प्लस एक्स। अब देखिए 1 का करिए तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा, माइनस एक्स और प्लस 1। इसके बाद बच्चों देखिए एक क्वेश्चन में है x माइनस वन, एक क्वेश्चन में है x प्लस वन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या तो गुणा करा लीजिए, अगर हम गुणा कराते हैं तो देखिए क्या होगा, x का गुणा x में तो एक्स स्क्वायर हुआ, x का गुणा 1 में होगा तो प्लस एक्स होगा, 1 का गुणा होगा तो माइनस एक्स होगा और माइनस 1 होगा। ये x कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, हमारे पास एक्स क्यूब और कितना हो जाएगा, प्लस 1। इसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा बच्चों माइनस चिन्ह, अंदर के निशान बदल जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1। तो हमारे पास आया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 1 कितना हो गया, 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन को नोट करिए, बहुत जबरदस्त क्लास चलेगी, आपको एक एक क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, यदि ए जो कल मैट्रिक्स है दिया है और कितना दिया, 1 2 4 4 2, ये मैट्रिक्स दिया है तो दिखाइए
बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें दिया है चूंकि मैट्रिक्स A इज इक्वल 1 2 4 2 और प्रूव करना है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम LHS लेंगे। LHS में हमें दिया है डिटर्मिनेंट 2a, तो सबसे पहले हम निकालेंगे चूंकि 2a इज इक्वल 2 और a का मान दिया 1 2 4 2, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौकों 8 हुआ और 2 दूनी 4 हुआ ऐसे। अब देखिए इसका हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट, यानी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो देखिए कैसे खोलेंगे, पहले 2 लेंगे और ये गायब तो 4 का गुणा होगा और -4 लेंगे तो 8 का गुणा होगा। 4 दूनी 8 हुआ, 8 चौकों कितना हुआ 32 हुआ। अब बच्चों देखिए 32 से 8 घटा दो तो आपका कितना बचेगा -24, है ना। इसी प्रकार से हम लेंगे RHS। क्या लेंगे RHS, तो हमारे पास RHS है वो है 4 डिटर्मिनेंट A। चूंकि हमें पता है कि A इज इक्वल टू कितना दिया, A इज इक्वल टू दिया है बच्चों 1 2 4 2। इधर देखिए तो इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट, सबसे पहले तो 1 लेंगे, 1 का गुणा होगा 1 इंटू 2 -2 इंटू 4। इधर देखिए ये हो जाएगा 2 -4 दूनी 8, यानी कितना होगा -6। तो हम निकालेंगे 4 डिटर्मिनेंट A, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू -6, यहाँ हो जाएगा -24। इधर देखिए LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन में यही प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि मैट्रिक्स A इज इक्वल, ये मैट्रिक्स का निशान है, पहली पंक्ति में दिया है 1 0 1, दूसरी पंक्ति में दिया है 0 1 2 और तीसरी पंक्ति में बच्चों दिया है 0 0 4। ये मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिया है। तो कह रहा है दिखाइए कि, तो दिखाइए कि डिटर्मिनेंट 3A इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट A, ये दिखाना। तो देखिए LHS लेंगे, LHS में दिया है डिटर्मिनेंट 3A। बच्चों हमें पता है चूंकि A इज इक्वल टू दिया है 1 0 1 2 1 2 0 0 4, 3A निकालेंगे सबसे पहले। तो 3A में क्या कर देंगे हम 3 का गुणा कर देंगे 1 0 1 0 1 2 0 0 4। चलो गुणा करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, 3 0 का 0, 3 एकम 3, ये हो जाएगा 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 0 3 चौकों कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट 3A निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे बच्चों, पहले हम 3 लेंगे तो इसके नीचे का गैप और ये गैप, इसका गुणा इसमें, तो हो जाएगा 12 3 36 और 0 आ जाएगा, बीच में चलता है माइनस। फिर हम 0 लेंगे
तो बच्चों जीरो का गुणा किसी संख्या में होता है तो जीरो आता है। इसका गुणा देखो, ये जीरो हो गया पहली बात तो, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये जीरो हो जाएगा माइनस जीरो। इसके बाद प्लस चलता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, प्लस 3। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, ये संख्या गायब, ये संख्या, ये हो गया जीरो और माइनस जीरो। तो बच्चों यहाँ पर आ गया कितना, 36। 36 में कोई संख्या जीरो घटाएंगे तो 36 रहेगा। 36 में 3 का गुणा, 6 3 18, 3 का 108। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, 108 आया। ठीक है, ऐसे हम लेंगे RHS। क्या लेंगे, RHS। तो RHS हमारे पास क्या दिया है, इधर समझिए। RHS हमारे पास दिया 27, डिटरमिनेंट ए। RHS में क्या दिया है बच्चों, 27, डिटरमिनेंट ए। हमें पता है चूंकि A इक्वल टू दिया है मैट्रिक्स में 1 0 1 0 1 2 0 0 4, है ना। अब इसका निकालेंगे हम डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं तो विस्तार खोलते हैं, तो पहले 1 लेंगे, 1 के नीचे गैप, ये गैप, 4 एकम 4 होगा, और जीरो किसी संख्या में गुणा होता है तो जीरो। अब देखिए जीरो वाला टर्म लेंगे तो माइनस जीरो। अब देखिए यहाँ पर ये गैप जीरो हो जाएगा और माइनस जीरो इधर। इसके बाद प्लस 1 लेंगे तो 1 वाला टर्म लेंगे तो ये गैप हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो और माइनस जीरो, ऐसे समझिए। ये देखो जीरो हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 4 एकम 4, है ना। अब हमें ये आया डिटरमिनेंट ए, हमें निकालना है बच्चों 27, डिटरमिनेंट ए। तो यहाँ हो जाएगा 27 इंटू 4, तो 7 चौक 28, 4 दूनी 8 2 10। तो यहाँ आ गया LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव होगा। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी पूर्वक क्वेश्चन को समझेंगे और सभी लोग सीखेंगे, सभी लोग सीखेंगे। क्लास में लगातार बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। अंत तक देखिए, क्लास में एक जबरदस्त क्लास चलेगी, आपको आनंद आएगा, भरपूर आनंद आएगा। पढ़ाई को बहुत ही मन लगा के पढ़िए, मैथ बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 है। निम्नलिखित सारणी का मान ज्ञात कीजिए। जो 5 नंबर दिया है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। डिटरमिनेंट पहली पंक्ति में दिया है 3 -1 -2, और दूसरी पंक्ति में दिया है 0 0 0 0 -1। तीसरी पंक्ति में दिया है 3 -5 3 -5 0। ऐसे देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों देखिए 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0, ऐसे देखिए। तो सबसे पहले हम 3 को लेंगे, विस्तार करते हैं। यहाँ पर देखिए तो हमारे पास ये गायब होगा और ये 0 का गुणा 0 में होगा तो 0, 5 एकम 5, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बीच में माइनस चलता है तो -5। इसके बाद बच्चों यहाँ पर होता है माइनस, और माइनस पहले से तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये गायब कर देंगे, और ऊपर वाला तो गायब हो जाता है, इसका गुणा इसमें, यानी कितना आ जाएगा 0, और 3 एकम 3 -3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम लेंगे यहाँ पर कितना, यहाँ पर प्लस चलता है लेकिन यहाँ पर माइनस है तो -2। अब देखिए इसके नीचे का गैप और ये गैप, ये हो जाएगा 5 0 का 0 और 3 0 का 0 हो जाएगा। इधर देखिए 0 में कोई संख्या घटाते हैं तो वही संख्या रहती है, तो ये 3 × -5 होगा,
ये कितना हो जाएगा, जीरो में कोई संख्या जोड़ेंगे तो वही संख्या, तो 3 एकम 3, जीरो में किसी संख्या का गुणा करते तो जीरो आ जाता। यहाँ पर यहाँ आ जाएगा बच्चों 5 3 15 और +3, तो हमारे पास आंसर आया -12। ये क्वेश्चन पहला था, पांचवें का पहला। इसी प्रकार हम पांचवें का दूसरा देखेंगे। पांचवें का दूसरा क्वेश्चन यहाँ लगाते हैं। पांचवें का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, जो डिटर्मिनेंट में दिया है इधर देखिए 3 -4 और 5 पहली पंक्ति में दिया है, दूसरी पंक्ति में बच्चों दिया है 1 1 -2 और तीसरी पंक्ति में दिया है 2 3 1। ऐसे ये क्वेश्चन दिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। आप बहुत ही आसानी पूर्वक स्वयं प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी मैथ उतनी ही अच्छी होगी। 1 1 -2 2 3 1, इधर देखिए फिर वही काम करेंगे। हम क्या लेंगे, पहले 3 को, तो ये गायब हो जाएगा बच्चों, ये गायब, एक एकम एक हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, माइनस और माइनस बीच में तो माइनस माइनस प्लस। इसके बाद माइनस लेते हैं, लेकिन माइनस यहाँ पहले से है तो +4 हो जाएगा। इधर देखिए यहाँ पर 4 हो जाएगा तो इसके नीचे का गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा एक एकम एक और 2 दूनी 4, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ऐसे अब लेंगे बच्चों, यहाँ पर प्लस होता है तो +5 होगा, ये गायब हो जाएगा, ये गायब, 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 6 1 7 7 3 21, 4 1 5 होगा, 5 चौको कितना होगा 20 होगा, यहाँ 3 से 2 घटा दो 1, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब देखिए जोड़िए 5 1 6 और 2 2 4, यानी कितना आ गया 46 आ गया। इस क्वेश्चन का ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, पांचवें का 3। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 जो कहता है वो ये है क्वेश्चन कि डिटर्मिनेंट में दिया है, डिटर्मिनेंट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है डिटर्मिनेंट 0 1 2, ठीक है, पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में -1 0 -3 और तीसरी पंक्ति में बच्चों दिया है -2 3 और 0। ये देखिए फिर वही काम हम करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते हैं, क्या दिया 0 1 2 -1 0 -3, ऐसे -2 3 और क्या है 0, ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम लेंगे 0, क्या लेंगे 0, तो इस पंक्ति के सामने ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो 0 का गुणा 0 में तो 0 आया, यहाँ पर 3 3 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इधर देखिए अब इसके बाद बच्चों लेंगे -1, इसके बाद क्या लेंगे -1, तो ये गायब और इसके सामने का गायब, तो 0 का गुणा होगा किसी संख्या में 0 और 3 दूनी कितना होगा 6, वो भी का आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और बीच में माइनस चलता है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या लेंगे +2, इधर देखें तो ये गायब हो जाएगा, ये गायब, ये 3 एकम 3 -3 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 0। बच्चों किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा होता है ना तो वो संख्या 0 हो जाती है, क्या हो जाती है 0 हो जाती है। यहाँ पर देखिए -0 घटाओ 0 माइनस है तो -6 आएगा और 6 एकम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना -3, तो 3 दूनी 6 माइनस, यहाँ 6 से 6 चला जाएगा तो कितना आएगा 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब 5वें का हम चौथा करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी पूर्वक करेंगे, क्लास में अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन देखकर ही क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे। अब क्वेश्चन हम देखेंगे 5वें का चौथा। क्वेश्चन नंबर 5वें का चौथा देखिए, 5वें का चौथा क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट, हम सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ 5वें का चौथा है 2 -1 -2, ठीक है। इसके बाद है बच्चों 0 2 -1 3
-5 0। ये देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। 2 -1 -2 0 2 -1 3 -5 0। देखिए कैसे खोलेंगे, साढ़े को खोलना है। यानी सबसे पहले देखो समझो, पहले हम 2 लेंगे तो बताइए क्या है, ये गायब हो जाएगा, ये गायब। 0 किसी संख्या में गुणा होता है तो 0 आता है ना। 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस, लेकिन बीच में माइनस चलता है तो यहाँ माइनस है। इसके बाद हम क्या लेंगे, माइनस लेते हैं लेकिन प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये गायब हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3 यानी माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों क्या लेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस होगा क्योंकि -2 है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गायब, तो ये 5 0 का 0 हो जाएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा, -6। यहाँ हो जाएगा, इधर देखिए 5 दूनी 10 -10 और 3 एकम 3 +3 और हो जाएगा 3 दूनी 6 +6। यहाँ पर बच्चों हो जाएगा -10 प्लस प्लस जुड़ जाएगा +9 और आ जाएगा आपके पास -1। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को नोट करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि यदि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दे रहा है 1 1 2 पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में दिया है 2 1 3 और तीसरी पंक्ति में बच्चों दे रहा है 5 4 9। ये मैट्रिक्स दिया है। क्वेश्चन में कह रहा है हो तो डिटरमिनेंट ए का मान ज्ञात कीजिए। डिटरमिनेंट ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्व करते हैं। चूंकि डिटरमिनेंट ए, यहाँ पर मैट्रिक्स ए आपका दिया है 1 1 2 2 1 3 5 4 9, ये दिया। इसके बाद बच्चों हमें निकालना है डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए कैसे निकालेंगे, इसको खोल देते हैं, इसका विस्तार। तो सबसे पहले 1, इसके नीचे का गायब, ये गायब, 9 एकम 9 होगा और देखिए 4 तिहाई 12 माइनस के 12 ऐसे। इसके बाद बच्चों क्या लेंगे, -1 एक बार प्लस फिर माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा और ये गायब। 9 दूना 18 हुआ, 5 तिहाई 15 हुआ। ओके ठीक है। अब देखिए +2 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ये गायब और ये गायब। 4 दूनी 8 और 5 एकम 5 ऐसे करें। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1, ये 12 से 9 गए -3 है ना, और 18 से 15 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। +2, यहाँ 8 से 5 गया तो कितना आ गया, 3 आ गया। इधर देखिए ये आ गया बच्चों -3 और ये आ गया -3, क्योंकि 3 एकम 3 और -3 आ गया और 3 दूनी कितना आ गया, +6। बच्चों ये हो गया -6 और +6 और कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इस क्वेश्चन को नोट करिए। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट्स भी करिए। बच्चों अगर समझ में आ रहा है आपके तो कमेंट्स भी करिए और कमेंट्स में बताइए क्लास आपको कैसी लग रही है, ताकि हम और बेस्ट आपको क्लास दे सके। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि x के मान ज्ञात कीजिए। x के मान ज्ञात कीजिए। x के मान ज्ञात कीजिए यदि दे रहा है पहला क्वेश्चन कि डिटरमिनेंट 2 4 5 1। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है डिटरमिनेंट 2 4 5 1 इक्वल डिटरमिनेंट 2x और यहाँ पर 4, इसके बाद होगा 6 और x। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। डिटरमिनेंट में दे रहा है बच्चों पहली पंक्ति में 2 4 5 1 इक्वल यानी बराबर, कह रहा है कि 2x और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है और x। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे, तो इधर हम डिटरमिनेंट खोलेंगे और इधर का डिटरमिनेंट खोलेंगे, विस्तार खोल देंगे। तो देखिए 2 क्रॉस 2 का है तो यहाँ 2 1 काम 2 हो जाएगा, माइनस 5 चौको 20 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए 2x का गुणा x में होगा तो 2x स्क्वायर हुआ और 6 चौको कितना हो जाएगा, माइनस 24। अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे कि यहाँ से संख्या को एक साइड करते हैं तो यहाँ बचेगा माइनस 18 और प्लस 24 है ना, बराबर 2x स्क्वायर। इधर देखिए ये माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा और 20 से 2 गए तो माइनस 18। आप 24 से 18 घटा दो तो कितना बचेगा, 6। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 2 तिहाई 6। तो x स्क्वायर बराबर बच्चों आया 3, तो x बराबर आ जाएगा √3। क्या आ जाएगा, √3, यानी x का जो मान आया वो √3 आया। तो देखो कैसे किया, 2 एकम 2, 5 चौको 20, बीच में माइनस 2 का x का गुणा x में तो 2x स्क्वायर, 6 चौको 24, यहाँ बचा माइनस के 18 और इस माइनस को इधर लाए तो प्लस 24 हो गया 2x स्क्वायर। 18 से 24 से 18 घटाओ तो 6, तो यहाँ पर आ गया 2। अब यहाँ से x बराबर निकालना है तो √3 आ गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया हमने। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डिटरमिनेंट पहली पंक्ति में दिया 2 3 और दूसरी पंक्ति में दिया है 4 5 इक्वल में दे रहा है बच्चों x 3 2x और 5 दे रहा है। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, सॉल्व करते हैं 2 3 4 5 ओके, x और यहाँ पर 3 दिया, ये 2x होगा और ये 5। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में देखो हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को खोलेंगे तो यहाँ हो जाएगा बच्चों, इसको खोलते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 तिहाई 12 और इक्वल, यहाँ हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5x और 3 दूनी माइनस का 6x। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा कितना 12 यानी -2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा -x, तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर कितना है 2। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, यदि डिटरमिनेंट में दिया है x2 और यहाँ पर दिया है 18 और x इक्वल 6 2 और दूसरी पंक्ति में दिया 18 6। तो कह रहा है हो तो x बराबर है, हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं।
सॉल्व करते हैं। x यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 18 होगा, यहाँ पर x होगा, इक्वल यहाँ होगा 6, यहाँ पर 2, यहाँ 18 और यहाँ पर 6। तो देखो इधर हम डिटर्मिनेंट खोलते हैं तो यहाँ पर x का गुणा x में तो x स्क्वायर और 18 दूनी 36 यानी -36। ऐसे इसका करते हैं 6 36 है ना, और 18 दूनी 36 यानी -36। अब देखिए बच्चों ये 36 से 36 कट गया तो ये आ गया 0। तो एक्स स्क्वायर -36 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ से x बराबर जो आएगा √36 और अंडर रूट से संख्या निकलती है वो ±6 होगा। x का मान कितना आ गया ±6। तो ये हमारा था 8 नंबर क्वेश्चन। इसी प्रकार हमारी ये प्रश्नावली समाप्त होती है। बच्चों नेक्स्ट प्रश्नावली को हम अगले एपिसोड में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। क्लास अच्छी लगी तो नीचे कमेंट्स भी करिए और तब तक के लिए क्लास को पढ़ते रहिए और नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे एक नई प्रश्नावली के साथ। जय हिंद, जय भारत।